पे है कि क्या है। वर्तमान विधायक भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनसे मैंने 3-4 बार चर्चा कर चुका हूँ। ऐसा विधायक मैंने पहली बार देखा कटंगी का, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं तो बोलता है ऐसी पुस्तक लाओ जिसको मैं पढ़ूं या तुम पढ़ो और उसमें लिखा हो कि इसको बंद कराने के तरीके बताओ। विधायक साहब से तो मैं चुनाव के पहले ही जाके बोला था, लेकिन विधायक साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया। बस उनको चाहिए किताब। संत जयराम दास ऊष्मा प्लांट के संचालक की वार्डवासियों ने पुलिस में की शिकायत। नगर के वार्ड क्रमांक 3 पाथरवाड़ा रोड में स्थित संत जयराम दास ऊष्मा प्लांट के संचालक सुरेश देशमुख के खिलाफ रविवार को फिर स्थानीय वार्डवासियों और किसानों ने थाने पहुंचकर शिकायत की है। वार्डवासियों ने करीब 1 बजे थाने पहुंचकर शिकायत की और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल पूरा मामला कथित तौर पर बिना सक्षम कार्यालय की अनुमति लिए और नियम विरुद्ध संचालित हो रहे ऊष्मा प्लांट से जुड़ा हुआ है। स्थानीय वार्डवासी और किसान ऊष्मा प्लांट के संचालन से निकलने वाली काली राख और दूषित पानी से बहुत परेशान हैं। करीब 14-15 वर्षों से वार्डवासी प्लांट को बंद कराने की कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें वार्डवासियों और किसानों को एक नहीं बल्कि 3 बार जीत भी मिल चुकी है, मगर यह जीत और न्याय केवल कागज पर ही मिला है। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस जमीनी स्तर पर इस कागजी आदेश का परिपालन आज तक नहीं करवा पाई है, जबकि ऊष्मा प्लांट से फैलने वाले प्रदूषण से कथित तौर पर वार्ड के कुछ लोग लंग्स कैंसर से जूझ रहे हैं, जबकि एक वार्डवासी की कुछ माह पहले ही इसी बीमारी से मौत हो गई। शिकायतकर्ता वार्डवासियों ने बताया कि उन्होंने ऊष्मा प्लांट से होने वाली परेशानी से वर्तमान विधायक गौरव सिंह पारदी को भी कई बार अवगत करवाया और एक लिखित शिकायत की। शिकायतकर्ता शैलेंद्र बागरे और गगन गौतम बताते हैं कि विधायक शिकायतकर्ताओं से कहते हैं कि वह नियम खोज कर लाएं जिसमें प्लांट को बंद करवाया जा सके। शिकायतकर्ताओं का तो यह तक आरोप है कि ऊष्मा प्लांट के संचालक के द्वारा सार्वजनिक रूप से धमकी दी जाती है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शासन प्रशासन नेता अफसर सभी मेरी जेब में हैं। शिकायतकर्ताओं का कानून व्यवस्था से भरोसा उठ चुका है। शिकायतकर्ता अब पूरे मामले को अपने हिसाब से निपटाने की बात करते हैं। सबसे पहले आप विधायक के करीबी माने जाने वाले गगन गौतम को सुनिए। सर, मैं रोज़ सुबह गाड़ी धोता हूँ, धो के खड़ी करता हूँ, आधे घंटे बाद धूल वैसी काली काली बैठ जाती है। तो कई बार शिकायत हो गई है, लेकिन इसका कोई निवारण नहीं आ रहा है। अब सोच रहे हैं मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले सब लोग कि अब कुछ उल्टा सीधा किया जाए, लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि चलो अपने ही लोग हैं इसीलिए छोड़ दिए थे, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी चीज़ ये आदमी हमेशा ये बोलता है कि मेरा शासन कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई पुलिस वाला कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई मंत्री संतरी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं चाहता हूं कि ये सब सोए हुए हैं, कम से कम जाग जाए, और जो कुछ नहीं बिगाड़ सकता बोल रहे हैं, प्रशासन जाग के उनको अपना काम करके दिखाए। जैसा कि विधायक से आपके बहुत नज़दीकी संबंध है, हमें ऐसी जानकारी मिली, तो क्या कभी आपने विधायक से इस बारे में कहा कि हमारे मोहल्ले में इस तरह की विधायक साहब से तो मैं चुनाव के पहले ही जाके बोला था, लेकिन विधायक साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया। बस उनको चाहिए किताब, उसमें कहीं लिखा हो, ऐसा कोई नियम हो, ये उसकी किताब मांगते हैं। ये हो तो मुझे दो, मैं फिर सोच के आगे कदम उठाऊंगा, यही बोलते हैं। उसके आगे कोई काम नहीं कर पाते। हम आपको कुछ पुरानी वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें तत्कालीन बालाघाट विधायक प्रभावशाली नेता गौरीशंकर बिसेन ऊष्मा प्लांट का तमाम भाजपा नेताओं और अधिकारियों के साथ प्लांट का निरीक्षण करते हुए दिखाई देंगे। यहां मौजूद वार्डवासियों और किसानों की भीड़ ही बता रही थी कि ऊष्मा प्लांट से उन्हें कितनी दिक्कत है। शिकायतकर्ताओं ने तो बकायदा नगर परिषद, एसडीएम कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय से लेकर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सीएम हेल्पलाइन में भी कई शिकायतें दर्ज करवाई। इन शिकायतों के अलावा तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान जब कटंगी आए तो उनसे भी शिकायत की। करीब 1.5-2 वर्ष पहले सत्ताधारी पार्टी के वरिष्ठ नेता तत्कालीन बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन को भी किसानों ने अपने साथ अपने खेतों में ले जाकर ऊष्मा प्लांट से निकलने वाले दूषित पानी और काली राख से होने वाले नुकसान की हकीकत दिखा डाली थी। तब गौरीशंकर बिसेन ने एसडीएम को प्लांट बंद करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा था। अधिकारियों ने तब तो विधायक के फरमान का पालन कर लिया और प्लांट को बंद भी करवा दिया, लेकिन चंद दिनों बाद ही फिर प्लांट शुरू हो गया। फिर वार्डवासियों ने प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की तो फिर प्लांट बंद हुआ और अब फिर से करीब 1 सप्ताह से प्लांट को शुरू कर दिया गया है।
एसडीएम के न्यायालय में शासन तरफे पुलिस, वार्डवासी शैलेश बागरे, सुरेश बिसेन, अशोक तुरकर, भरत पटले, भागचंद बिसेन के द्वारा काफी लंबे समय से ऊफना प्लांट को बंद कराने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसमें इन आवेदकों को जीत मिल चुकी है। मौजूदा एसडीएम मधुवंतराव धुर्वे से लेकर तत्कालीन एसडीएम रोहित बम्होरे, कामिनी ठाकुर ने अपने फैसले में प्लांट को बंद करने का फैसला सुनाया और आदेश का पालन नहीं करने पर प्लांट मालिक सुरेश देशमुख पर प्राथमिकी दर्ज करने को कहा। लेकिन एसडीएम के इस फैसले की बार बार अवमानना करने के बाद भी पुलिस सुरेश देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर पा रही है। वजह यह है कि ये जो अवैध रूप से इसका ऊष्मा प्लांट चल रहा है, इसमें न पॉल्यूशन बोर्ड की अनुमति है, न नगर परिषद की अनुमति है और अपने दमदारी के साथ वो चला रहा है, किसी की सुनता नहीं। 3 बार एसडीएम साहब ने आदेश किए, कामिनी ठाकुर एसडीएम मैडम, उनका आदेश, उसके पहले रोहित बम्होरे साहब, उनने भी आदेश किए थे और अभी वर्तमान में एसडीएम साहब है, उनने भी आदेश किए बंद करने का, लेकिन उनके आदेश का पालन नहीं कर रहा है और धंधले से खुले से चला रहा है और पूरे 1 किलोमीटर के एरिया में पूरी काली राख जा रही है, घरों में बैठ रही है, पानी में बैठ रही है, उसी पानी को हम पी रहे हैं और जो दूषित पानी है वो हमारी कृषि भूमि में जा रहा है, उससे धान पूरा खराब हो रहा है। जैसा कि हम लगातार देख रहे आ रहे हैं, आप वर्ष 2008 से जो है इस ऊष्मा प्लांट की शिकायत कर रहे हैं, कहाँ कमी देखते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही ठोस? कभी अब ऐसा हो सकता है कि इनको कोई राजनीतिक श्रेय होगा ऊपर से, वही हो सकता है, या फिर ये पैसे के दम से पूरा कारोबार चला रहा है। पैसा देना और कारोबार चलाना, पैसा देना और कारोबार चलाना, ऐसा चल रहा है इसका। जबकि पूर्व में तो यहाँ पर बालाघाट विधायक जो थे गौरीशंकर बिसेन, इनके अलावा और भी अन्य नेता आए थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी कहा था। फिर कहाँ ऐसी चूक देख रहे हैं कि नहीं हो पा रही बंद? नहीं, वो सामने कुछ बोलते पीछे कुछ करते हो। हाँ, क्योंकि गौरीशंकर बिसेन ने तो खुले बोले थे ना वहाँ एक लेंडेझरी में अपने फार्म हाउस में कि मेरा श्रेय है करके। उसके बाद में फिर हमने घेराव किए थे कटंगी में, उनने आके निरीक्षण किए, बोले बंद कर दो हजारों पब्लिक के सामने, फिर चालू हो गई। मतलब अभी गौरव भैया भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। गौरव भैया को भी मैंने 4-5 बार बोला, कई बार बोले। कल ही वकील साहब ने बात की थे गौरव भैया से, वो भी ध्यान नहीं दे रहे। अच्छा, इसमें क्या हुआ एक्चुअली, आदेश जो हुआ 133 में, जो सन 22 में कामिनी ठाकुर ने करी थी, उस आदेश में 133 के परिपालन में करा जाए तो साथ में स्पष्ट लिखा है कि वो तत्काल प्रभाव से बंद करे, जिसकी सूचना पुलिस जाकर के एसडीएम साहब को दे कि आपके आदेशानुसार 133 के आदेशानुसार उसने मिल बंद कर चुका है, जिसकी हम सूचना शपथ पत्र के माध्यम से आपको अवगत करा रहे हैं। पुलिस डाल रही है आदेश गलत हुआ है, अनुभागीय अधिकारी द्वारा, अनुभागीय वो अधिकारी बोल रहे हैं कि हमने पुलिस को दे दिए। तो ये सब दो मुँहे वाली बात करते हैं। रही बात राजनीति की, तो राजनीति का श्रेय इसको था, है और रहेगा। अब वो पैसों के दम पे है कि क्या है, वर्तमान विधायक भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनसे मैंने 3-4 बार चर्चा कर चुका हूँ। ऐसा विधायक मैंने पहली बार देखा कटंगी का, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं तो बोलता है ऐसी पुस्तक लाओ जिसको मैं पढ़ूं या तुम पढ़ो और उसमें लिखा हो कि इसको बंद कराने के तरीके बताओ। ये पहली बार विधायक देखा हूँ मैंने। सबका इसको पैसे के दम पे खरीद लेते हैं और कुछ नहीं हो रहा है। प्रशासन भी मूक है, पुलिस विभाग भी मूक है और हम ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। अब इसका उपाय, अब पब्लिक जब आक्रोशित हो जाएगी और इसके ऊपर जानलेवा हमला या मिल पे पथराव करेगी तभी हो सकता है। अच्छा, हाँ, किस तरह की दिक्कतें होती हैं इस मिल से, जो ऊष्मा प्लांट की काली राख निकलती है उससे? एक को कैंसर हो गया। यहाँ पर 2-3 रहवासी हैं जिनको लंग्स कैंसर हो गया है, आँखों में बहुत जलन होती है, घर में गंदगी होती है, दूषित पानी आता है, रोड से गुजरने वालों के आँखों में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, जिससे आँखों के कई रोग होते हैं और स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जीना दूभर हो गया है। कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप बता रहे थे कि लंग्स हुआ है? हाँ, ये चंदन लाल पटले ये एक कैंसर से ग्रसित है, जिनकी उस चक्कर में डेथ हो गई। एक भरत जी के पिताजी हैं जो पिछले 1 महीना पहले इनकी डेथ हुई, 6 महीना पहले डेथ हुई है लंग्स कैंसर से। वार्ड वासियों ने बताया कि चंदन लाल पटले ऊष्मा प्लांट की दूषित हवा और राख से लंग्स कैंसर से जूझ रहे हैं, जबकि इसी वार्ड के भरत पटले के पिता की खेती किसानी के दौरान लगातार ऊष्मा प्लांट की हवा के संपर्क में आने से लंग्स कैंसर हो गया था, जिसकी 6 माह पहले ही मौत हो गई है। काम करते थे पिताजी, तो जब भी पिताजी यहाँ काम करते थे तो राख इतनी सारी आती थी कि जब खेती है अपनी तो काम करना ही है। काम करते करते आँखों में राख जाती थी,
जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम बनी। प्रॉब्लम में डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर ने बोला लंग्स में आपके कैंसर हो चुका है और उसका कारण राख का बताया। तो उसकी रिपोर्ट है ऐसी आपकी? वो है, वहाँ से भंडारा की रिपोर्ट है और नागपुर की भी रिपोर्ट है डॉक्टर के यहाँ। अब वो डेथ हो गई, यानी अप्रैल में 15 अप्रैल को डेथ हो चुकी उनकी। मात्र उन्हें कारण वही लंग्स प्रॉब्लम बताया और लंग्स में किसी राख वाख की क्या काम करते थे तो खांसी भी आती थी, इतनी ज़्यादा खांसी आती थी कि सहन नहीं होती थी उनको। तो आपने क्या प्रशासन को इस बारे में अवगत करवाया कि नहीं करवाया कि आपके पिता की जो मौत हुई है वो ऐसी बीमारी से है जो इस मील की वजह से हो सकती थी? प्रशासन को मैंने पहले तो बहुत अवगत कराया, लेकिन अभी डेथ होने के बाद नहीं कराए थे। लेकिन इसके पहले 2008 से हमारी प्रशासन से और कोर्ट से भी लड़ाई चली और कोर्ट में आदेश भी हुए, जिसका परिपालन अभी तक न एडीएम महोदय ने किया, न पुलिस विभाग ने किया और न यहाँ के नेतागणों ने किए। नेतागण यहाँ के जनप्रतिनिधि, उनको भी हर तरह से बताया गया, लेकिन उनने भी कोई इसके पे बात नहीं की।